और मार्कंडेय कोई साधारण महात्मा नहीं है, जिनका संवाद, जिनके नाम से एक स्वतंत्र प्राण की रचना वेद व्यासी ने करी। इन पर जन्म से ही भगवान शिव की अनुकंपा रही है। इन मार्कंडेय का चरित्र बड़ा विचित्र है। श्री मार्कंडेय के पिता थे ऋषि मृकंड। ध्यान से सुनना, ऋषि मृकंड काशी में रहते थे, ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, विद्वान थे, सदग्रस्त थे। उम्र बीतती चली गई। एक दिन इन पति पत्नी को चिंता हुई कि हमारा वृद्ध हम होने को आ रहे हैं और कोई संतान प्राप्त हम नहीं कर पाए। तो चिंता हुई, पत्नी ने आग्रह किया, तो मृकंड ऋषि ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करी। देवों की आराधना से क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता। असंभव को संभव होते देखा है इन देवताओं की कृपा से, देवताओं के उपासना से। जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ले जाओ, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसकी सेवा करो बस 2, 4, 6, 10 दिन, ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल से ला इलाज जिन डॉक्टरों ने कर दिया और वो घर आके देवताओं की कृपा से वर्षों उनको जीवन मिला। मृकंड स्वयं विद्वान थे और मृकंड ने अपनी जब भविष्य देखा, कुंडली देखी, तो कुंडली में स्पष्ट था कि मृकंड के भाग्य में कोई संतान योग था नहीं। ध्यान से सुनना, मृकंड ऋषि ने कहा कि असंभव को संभव बनाने वाले हमारे भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ की शरण में गए, भोलेनाथ की उपासना करी और मृकंड ऋषि की आराधना से, उपासना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। और प्रकट होकर भगवान शिव ने कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। तो मृकंड ऋषि ने कहा कि भगवान, मेरी कुंडली में तो संतान का कोई योग है नहीं, परंतु आप तो अवडर दानी हो, असंभव को संभव बनाना तुम्हारा काम है। मेरे जीवन को एक संतान प्राप्त करके रसमय बनाओ, मेरे जीवन में रस भरो, एक पुत्र मुझे चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, मार्मिक कथा है ये। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे मृकंड, आपकी उपासना से मैं प्रसन्न होकर आपको संतान तो अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु आप एक बात बताओ, कैसा पुत्र चाहते हैं आप? मृकंड बोले, मुझे तो पुत्र चाहिए जैसा भी हो, आपके प्रसाद रूप में जैसा भी मिल जाए। बोले, नहीं, मेरे पास 2 प्रकार के पुत्र हैं। एक पुत्र अनंत काल तक जीवन धारण करेगा, लेकिन वो तुम्हारी जितनी ख्याति है उसको भी दूषित कर देगा। बहुत ध्यान देना,
एक पुत्र ऐसा है कि वो जिएगा तो बहुत, लेकिन जब तक वो जिएगा, जब तक तुमको रुलाएगा, तुमने जितनी ख्याति प्राप्त की है उसको भी धूल में मिला देगा, ऐसा पुत्र मिलेगा। मृकंड बोले दूसरा ऐसा पुत्र है कि वो सिर्फ 5 वर्ष तक जिएगा, लेकिन 5 वर्ष में तुमको पूर्ण सुख प्रदान करके जाएगा। श्री हरि का भक्त होगा, प्रज्ञावान होगा, परंतु उसकी आयु 5 वर्ष होगी, ज्यादा नहीं। अब तुम ज्यादा उम्र वाला पुत्र चाहते हो कि कम उम्र वाला? मृकंड ने विचार किया, प्रभु 100 वर्ष तक जीने वाला और अपने कुल को कलंकित कर दे और स्वयं कलंकित हो जाए, तो ऐसा पुत्र हमको नहीं चाहिए। हमें तो 5 वर्ष की उम्र तक जीने वाला पुत्र चाहिए। अल्प जीवन वाला ही पुत्र हमें स्वीकार है, आप अल्प जीवन वाला ही पुत्र हमें दो। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है। और देखो, देव योग से एक पुत्र का जन्म हुआ, मृकंड ऋषि की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी उत्सव मनाया गया, आनंद मनाया गया, और धीरे धीरे, मैया ध्यान से सुनो, बोलो बांके बिहारी लाल, उस बालक का बड़े स्नेह के साथ, बड़े लाड़ के साथ, प्यार के साथ उस बालक का पालन पोषण माता पिता करने लगे। मृकंडू बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जैसे जैसे उस बालक की उम्र बढ़ती गई और मृकंड को चिंता होती रही, आखिर मृकंड अंदर से टूटने लगे। कितना भी ज्ञानी हो, पुत्र का दुख किसको नहीं सताता। इन्होंने महात्माओं से बात करी, विद्वानों से बात करी। उन्होंने कहा, महाराज यदि ऐसी बात है तो इसकी आयु को लंबी संत ही कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? संत ही इसकी आयु लंबी कर सकते हैं। इस बालक, इसको संतों का आशीर्वाद दिलाओ। और इस बात का मृकंड ऋषि को भरोसा हो गया। बनारस में रहते थे तो संत महात्माओं का आवागमन रहता था गंगा स्नान करने। तो रास्ते में सुबह ही अपना संध्या वंदन किया अंधेरे, और रास्ते में उस बालक को लेकर खड़े हो जाते, और जो भी संत आते उस बालक को चरणों में गिरा देते और आशीर्वाद सभी संत देके जाते। कुछ समय बीता, एक बार सप्तऋषिगण आए और सप्तऋषिगण के चरणों में उस बालक को डाल दिया। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवो भवो चिरजीवो भवो, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। जब सप्तऋषियों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया उस बालक ने, तो ऋषियों ने कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का अर्थ हुआ अनंत काल तक जियो। और जब चिरंजीवी का आशीर्वाद इन सप्तऋषियों ने दिया, तो मृकंड ऋषि ने कहा, महाराज आपने आशीर्वाद गलत जगह दे दिया। सप्तऋषि बोले, क्यों? इस बालक की उम्र ज्यादा नहीं है। क्यों? कर जोड़ पिता बोला कि में होंगे, कर जोड़ पिता बोला कि में होंगे, सत्य आपके वचन कहे,
इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। आंखों में आंसू भर के मर्कंड ऋषि ने उन सप्तऋषियों से कहा, भगवान आप कोई साधारण संत नहीं है, मैं जानता हूं आप सप्तऋषि हैं और आपने ये आशीर्वाद चिरंजीवी भव का, परंतु इस बालक की उम्र में तो 3 ही दिन बाकी हैं, आज से 3 दिन बाद इसकी मृत्यु होने वाली है। सप्तऋषि चक्कर में हो गए।